सबके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि डीएसएसबी में किसका रिक्रूटमेंट है। सारे सब्जेक्ट्स का रिक्रूटमेंट तो है ही, बट इसमें पीजीटी फाइन आर्ट्स मेल और पीजीटी फाइन आर्ट्स फीमेल का भी रिक्रूटमेंट काफ़ी वैकेंसीज आई है। इसमें ड्राइंग टीचर के लिए भी बहुत सारी वैकेंसी है। 231 टोटल सीट्स इसमें निकली हुई है इस बार। तो फाइन आर्ट्स मेल में टोटल नंबर ऑफ़ सीट 13 है, जिसमें जनरल के लिए 7, ओबीसी 3 एंड एससी 2 एंड एसटी 1। और पीजीटी फाइन आर्ट्स फीमेल के लिए है 9 सीट्स, जिसमें 6 है जनरल की, 3 है ओबीसी और टोटल 9। एंड नेक्स्ट है ड्राइंग टीचर। ड्राइंग टीचर में बहुत ह्यूज वैकेंसी है, 231, जिसमें 125 जनरल के लिए, 34 ओबीसी, 7 एससी एंड 49 एसटी के लिए है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ड्राइंग टीचर की, जो आप लोग को कन्फ्यूज़न हो रहा था बार बार उसमें। तो ड्राइंग टीचर और फाइन आर्ट्स मेल एंड फीमेल कुल मिला के बहुत सारी वैकेंसीज। और इसका जो एज लिमिट है, फ़ी स्ट्रक्चर है और पे स्केल है। पे स्केल तो लगभग सबके सेम है, 4600 पे स्केल सबकी है लगभग। और आपको जो ऑनलाइन अप्लाई करना है वो जाके DSSB online.nic.in पे करना है। इसका स्टार्टिंग डेट है 24 जनवरी और क्लोजिंग डेट है 23 फरवरी। तो आपको ऑनलाइन ही फिल करना है। इसमें बताया गया है कि आप ऑनलाइन ही फिल कर सकते हो और कोई मोड ऑफ अप्लाई नहीं है इसमें। तो ये हो गई इसकी डिटेल। और आप दिल्ली, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो DSSB.delhi.government.in वेबसाइट पे जाके करंट वैकेंसी, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के करंट वैकेंसी पे जाके इसको पढ़ सकते हैं आप पूरे अच्छे डिटेल में। इसमें पूरे डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है, एज रिलैक्सेशन वगैरह सब कुछ। एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको जो ड्राइंग टीचर है वो 30 है और जो पीजीटी फाइन आर्ट्स है उसमें 35 है। और रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो आपको मिलेगा अदर सब्जेक्ट्स की तरह ही। वुमेंस के लिए है, मैं आपको बता देती हूँ इसका। ड्राइंग टीचर का बताती हूँ पहले आपको। नंबर ऑफ़ वैकेंसी मैंने बता ही दी, 231। EWS के लिए 16 है, जनरल के लिए 125, ओबीसी के लिए 34, एससी के लिए 7 और एसटी 49, इंक्लूडिंग PWD VH 8 है और PWD OH 7 है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कई लोगों के क्वेश्चन आए थे मेरे से बार बार कि मैंने बैचलर इन आर्ट्स किया है, BA किया हुआ है और मैंने बॉम्बे ड्राइंग किया हुआ है, तो इसमें जितना दिया है बस वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसेंशियली 5 ईयर डिप्लोमा इन ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, डिप्लोमा अगर 5 ईयर का है आपका, मास्टर्स डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बैचलर डिग्री इन ड्राइंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट्स प्लस 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग, फाइन आर्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो आपका अगर बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, फाइन आर्ट्स प्लस 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग, फाइन आर्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल स्टडीड हिंदी एज अ सब्जेक्ट अप टू सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल, आपका हिंदी में भी सब्जेक्ट होना चाहिए। एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें क्योंकि ये TGT लेवल का है। पे स्केल इसकी भी 4600 ग्रेड पे है और ग्रुप B के अंडर में आता है। इसमें एज लिमिट क्या है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर
the table at para 6. Guest contract teacher relaxation in upper age as a one-time measure up to the actual time spent as contractual employee of same department subject to a maximum of 5 years provided they have worked for at least 180 working days in that particular year as per service department लेटर सर्कुलर नंबर ये। तो ये जिसने गेस्ट टीचर का किया हो वो उनको अगर इस साल उन्होंने 180 वर्किंग डेज वर्क किया हो तो उनको इस एज का रिलैक्सेशन मिल सकता है 5 ईयर का। द पोस्ट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर PWD OLBL, ये उनका अपना लेबल होता होगा PWD वालों के लिए। कैंडिडेट एज पर रिक्वेजिशंस एज यूज़र डिपार्टमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका ड्राइंग टीचर का डिटेल। अब आपको फाइन आर्ट्स मेल और फाइन आर्ट्स फीमेल का डिटेल में बता देती हूँ। इसका पोस्ट कोड है फाइन आर्ट मेल का 8320। ठीक है, PGT फाइन आर्ट मेल, ये भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के थ्रू है। नंबर ऑफ वैकेंसी 13 है, जनरल की 7, OBC 3, SC 2 एंड ST 1 इंक्लूडिंग PWD OH 1। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये PGT लेवल का है, इसलिए इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बैचलर इन फाइन आर्ट और हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ाम विथ मिनिमम 5 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स पेंटिंग ड्राइंग एंड पेंटिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएट ये सब अगर बैचलर इन फाइन आर्ट्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ आपको बैचलर इन फाइन आर्ट्स होना चाहिए या हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट स्कूल सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम विद मिनिमम 5 ईयर और फुल डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स पेंटिंग ड्राइंग पेंटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। ग्रेजुएट विथ ड्राइंग एंड पेंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विथ मिनिमम 4 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। Master degree in fine arts drawing and painting with a minimum of 2 year full time diploma from a recognized institute। ये है आपका PGT के लिए। मास्टर डिग्री भी आपका 2 ईयर का पूरा ड्राइंग के लिए होना चाहिए और बैचलर भी फाइन आर्ट्स में होना चाहिए या आपका 4 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए या आपका 5 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, Note: High school for existing teacher with 5-year full-time diploma when high school was required qualification for entrance in diploma course। हाई स्कूल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। पे स्केल सेम है इसकी। एज लिमिट बिलो 36 ईयर। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल एट पैरा 6। गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट टीचर रिलैक्सेशन इन अपर एज एज अ वन टाइम मेजर अप टू द एक्चुअल टाइम स्पेंट एज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट। आपको सेम डिपार्टमेंट जैसे फाइन आर्ट्स पढ़ाते हुए DSSB के ही किसी कॉन्ट्रैक्ट टीचर के हिसाब में आप एम्प्लॉय हों सब्जेक्ट टू अ मिनिमम 5 ईयर प्रोवाइडेड दे हैव वर्कड फॉर एट लीस्ट 180 दिन का वर्किंग डेज आपका होना चाहिए दैट पर्टिकुलर ईयर एज पर सर्विस डिपार्टमेंट। टीचिंग इन यूनिवर्सिटी में आपका टीचिंग हो अगर 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन तब आपको मिल जाएगा। दो हु आर टीचिंग इन यूनिवर्सिटी जो पढ़ा रहे हों मे बी गिवन विच इज़ एट पर विद द एज रिलैक्सेशन गिवन टू गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर पोस्ट विच आर इन द सेम लाइन और एलाइड कोडेड। ठीक है, The post identified suitable for acid attack victim dwarfism, leprosy, coarse person, muscular dystrophy, PWD,
कैंडिडेट एज पर रिक्वेजिशन इस यूज़र डिपार्टमेंट। फीमेल पीजीटी फाइन आर्ट्स फीमेल, इसमें है टोटल नंबर ऑफ सीट्स 9, जनरल की 6, ओबीसी 3। सेम इसमें भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम ही है और हाई स्कूल आपका होना चाहिए। 36 एज रिलैक्सेशन है इसमें भी सेम, सब कुछ सेम है। सिलेबस फॉर 1 टीयर एंड 2 टीयर एग्जामिनेशन स्कीम। 1 टीयर जनरल टेक्निकल एग्जामिनेशन के लिए देखते हैं। सिलेबस में है सेक्शन ए में, सेक्शन ए में 4 सेक्शंस हैं। जनरल अवेयरनेस का, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, थर्ड है अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी और फोर्थ में हिंदी लैंग्वेज कम्प्रहेंसिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रहेंसिंग। सेक्शन ए इस तरह से है। सेक्शन बी में एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 टीयर टेक्निकल ओनली, पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न्स as per the qualification prescribed in the recruitment rules for the post. 2 tier examination scheme में syllabus of tier 1 exam will be same as the 1 tier exam. Syllabus of tier 2 exam, टीयर 2 एग्ज़ाम का पार्ट 1 MCQ ऑब्जेक्टिव जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी सेम एज द 1 टीयर एग्ज़ाम बट विथ स्लाइटली हायर लेवल। उसमें जैसे फर्स्ट लेवल पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी है वैसे ही होगा बट थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन एडिशनल द अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एज द टीयर 1 विद स्लाइटली हायर, सेम लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा। देयर विल बी क्वेश्चंस ऑन डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। जनरल अवेयरनेस इन एडिशन to topic given for tier 1 there shall be questions on history, culture, demography, geography, economy of Delhi, administrative setup, the governance of in NCT of Delhi, various scheme of Delhi government। तो ये जो जनरल अवेयरनेस होंगे वो इन फील्ड से होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंसिव सेम एज अ टीयर 1 बट विथ स्लाइटली हाई लेवल। पार्ट 2 में डिस्क्रिप्टिव होगा एज पर एग्जामिनेशन स्कीम मेंशन्ड इन द एनेक्स 1। Eligibility criteria: the candidate must be citizen of India. The educational qualification, age, experience, etc. as stipulated. The advertisement shall be determined as on the closing date of submission of application. तो ये रहा सिलेबस और सिलेबस डिटेल में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगी। और DSSB का मैंने लास्ट जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसका मैं लिंक इसमें डाल दूँगी, आप लोग को, आप देख लीजिएगा फिर से। तो मैं अपने वीडियो चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ पिछली बार का DGT का PGT का सारा, मेल फीमेल दोनों का, तो आप देख सकते हैं और मैं इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, तो ये रहा आपका ड्राइंग टीचर के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।